औरत को चांद तारों की नहीं, इज्जत, 2 वक्त की रोटी और मोहब्बत की जरूरत होती है। रिश्ते जब बिखर जाते हैं तो आग लगाने वाले सर उठा लेते हैं। माफ तो बार बार किया जा सकता है, भरोसा बार बार नहीं किया जा सकता। देखो हकीर दुनिया की खातिर जन्नत ना खो देना। तौबा के 3 मायने हैं, नदामत, अज़्म तरके गुनाह, जुल्म से बाज रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब बिना कहे महसूस होते हैं। गुस्सा वो आंधी है जो अक्ल का चिराग बुझा देती है। अल्लाह पाक को हर उस लम्हे की खबर है जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। इंसान अपना टूटा हुआ मान ला हासिल दुआ और बेइंतहा मोहब्बत कभी नहीं भूलता। लफ्जों के चेहरे नहीं होते, लेकिन एहसासात की चाशनी से मिलकर यही अल्फाज जीते जागते वजूद बन जाते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, उसे सोने के हरूफ से लिखकर लटका लो। तुम उन लोगों का गुलाम हो जिनसे अपनी तारीफ सुनना चाहते हो। लोग दोस्त छोड़ देते हैं, बहस को नहीं छोड़ते। लोगों का सताया हुआ मस्जिद गया ताकि अपने रब से उन जालिमों की शिकायत करे, लेकिन क्या देखता है कि ये तो पहली सफ़ों की नमाजी हैं। हकीकी और बेलौस ताल्लुक वो होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज के बदलने के बावजूद भी कायम रहे। मैंने वक्त से सीखा है कि हर उस इंसान को आज़ाद कर देना चाहिए जिसका आपकी मोहब्बत में दम घुट रहा हो। आप बहुत कीमती हैं और आपके जज्बात से बढ़कर कोई चीज़ मायने नहीं रखती। अना के पेड़ के नीचे मोहब्बत, प्यारी सांस हमेशा मुरझाकर दम तोड़ देते हैं। इश्क का आइन अकल के आइन को खा जाता है। माँ का गुस्सा वक्ती तौर पर होता है। दुनिया का कोई रिश्ता माँ से प्यारा नहीं। हमेशा ये दिखावा करें कि आप ठीक हैं, चाहे ज़िंदगी आपको कितनी ही मुश्किल में डाले। राजदारी दूसरों के रहम से कहीं ज़्यादा खूबसूरत। इंसान को अपनी रूटीन लाइफ बोरिंग लगती है, लेकिन रूटीन असल नेमत है। रूटीन का मतलब है सेहत से है, आफियत में है। कोई शय एक सी नहीं रहती, उम्र ढलती है, गम बदलते हैं। सुकून की ख्वाहिश इंसान को तन्हाई पसंद बना देती है। तहज्जुद में उठना इंसान के नफ्स को आहिस्ता आहिस्ता उसके ताबिया कर देता है। दायरा खींच के बैठा हूँ बड़ी मुद्दत से, खुद से निकलूं तो किसी और की जानिब देखूं। बिखरने की अज़ियत से हूँ वाकिफ, मैं पत्तों पर कदम रखता नहीं हूँ। वो नेकी बड़ी मोतबर है जिसका रब के सिवा कोई गवाह ना हो। मेरी वुसअत की तलब ने मुझे महदूद किया। मैं वो दरिया हूँ जो मौजों से भी साहिल मांगे। कभी कभी खामोशी ही बेहतरीन बदला होता है। कोई भी इंसान हमारे लिए पहले अजनबी होता है, फिर आशना हो जाता है, उसके बाद दोस्त बनता है। उसके सब के लिए वक्त लगता है, मगर इसी इंसान के अजनबी बनने में लम्हा नहीं लगता। हकीकी तल्लुक वो होता है जो वक्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज बदलने के बावजूद भी कायम रहे। पलक झपकने से पहले अल्लाह ताला हालात तब्दील कर देता है। बेशक अल्फाज सोच समझ के खर्च कीजिए। हर लफ्ज़ के कई मतलब होते हैं और हर मतलब में फ़र्क होता है। टूटने तक ये कुछ नहीं होते, टूट जाए तो ख्वाब होते हैं जिसका ये पेट ही नहीं भरता। खर्च हम भी हिसाब करते हैं। मंजिले हक पे पहुंचना है तो फिर सब्र भी रख, बीच में आएंगे कुछ मरहले दुश्वार अभी। दिल अगर दिल है तो दरिया से बड़ा होना है, सर अगर सर है तो नेज़ों से शिकायत कैसी। शमा खीमा कोई संजीर नहीं हम सफरा, जिसको जाना है चला जाए इजाज़त कैसी। वक्त से पूछ कर बताओ ज़ख्म क्या वाकई बढ़ जाते हैं। किसी का दिल तोड़कर माफ़ी मांगना बहुत आसान है, लेकिन अपना दिल टूटने पर किसी को माफ़ कर देना बहुत मुश्किल है। अभी तो हम बदले हैं साहिब, बदले तो अभी बाकी हैं। मोहब्बत जिनसे करते हैं उन्हें फिर उड़ने देते हैं कि जिनको चाह होती है वो खुद ही कैद रहते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, ज़िंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द की बजाय तुम्हारे सब्र पे रश्क बने। वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता ज़रूर है। सच्ची मोहब्बत एक नायाब शय है, मगर सच्ची दोस्ती उससे भी नायाब। नामुकम्मल इल्म फसाद पैदा करता है। किसी को उदास पाओ तो नसीहत करने के बजाय उसे सुन लिया करो, एहसास से, मोहब्बत से, बिना किसी गर्ज से। आजकल रिश्ते कांच से हो गए हैं, सच का वजन ही नहीं झेल पाते। अल्फाज सोच समझ के खर्च कीजिए। हर लफ्ज़ के कई मतलब होते हैं और हर मतलब में फ़र्क होता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे ज़रूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। फरमाने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहीं मिल सके तो समेट ला मेरे रोज़े शब की कहानियाँ, जो गुबारे वक़्त में छुप गईं वो ही फरिश्ते मुझे चाहिए। ऐ अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल, हमें अपनी मोहब्बत और अपने तमाम मखलूक़ात की कदर और मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। जब इंसान खामोश हो जाए और अपने हक़ के लिए भी ना बोले तो समझ लें
وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔